मैम अभी जीके है क्या? क्या बोलो? चलो क्वेश्चन आंसर हो रहा था ना, उसी को फिनिश करो। तो क्वेश्चन आंसर हो रहा था, उसको गुड फिनिश। आफ्टरनून यस मैम। मैम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। नेम द क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। ये तो हो गया ना। आल्सो मेंशन नेम इज टू स्टेट। इसमें मैम स्टेट्स नहीं। हाँ, स्टेट नेम नहीं हुआ था। लाइन जो है कट गया था, है ना। तो लाइन कट गया था तो लिख यस दे कि तुम लोग जल्दी से लिख लोगे, हम बोलेंगे तो। मैम आज आप जीके करवाइएगा। नहीं, जीके क्यों करवाएंगे? मैम बोल दीजिए। मैम वो बोर्ड पे लिखा है इसलिए वो अभी पूछ रहा है। 6 का हुआ है ना, अभी 6 का ये जीके हुआ है, 6 क्लास का। बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। हाँ, चलिए लिखिए, तो हम बोल देते हैं, लिखिए इसको। फिर लेट हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। हम नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। ये लिखिए सबसे पहले। सबसे पहले एल्पाइन जोन। एल्पाइन जोन में लिखे तो जम्मू एंड अल्पाइन जोन जो हिमाचल है, प्रदेश एंड उत्तराखंड। हाँ लिखे जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। चलिए लिखते हैं, लिखते चलिए, इसको करवा देते हैं, ई को मार्क करवा देंगे। डी को लिख रहे हैं, ई को मार्क करवा देंगे। अल्पाइन जोन, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। मैम उत्तराखंड लिख सकते हैं? हाँ मैम उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड वही तो लिखने जा रहे हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये हो गया अल्पाइन जोन। सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया। ट्रॉपिकल, देखिए ये ट्रॉपिकल मोड पर समर, हॉट एंड वेट। तो इसमें आ गया उत्तर प्रदेश और बिहार। समर, इसमें हम लोग के यहाँ समर कैसा है, हॉट है एंड वेट है ना, सब ट्रॉपिकल जोन का। तो ट्रॉपिकल ड्राई, सब ट्रॉपिकल जोन में है। लिख लीजिए उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश एंड बिहार, सब ट्रॉपिकल। मैम उस दिन तो आप सब ट्रॉपिकल जोन में उत्तर प्रदेश में, मैम ट्रॉपिकल जोन में उत्तर प्रदेश और बिहार में। अच्छा, सब ट्रॉपिकल में देखिए यहाँ जो है, this zone is prevalent in most northern part of India. Here summer are hot and wet. In winter, the temperature may drop down even close to the freezing point of water in region of higher range. तो इसमें जम्मू कश्मीर, ये तो हो गया है। मैम दिल्ली। हाँ, दिल्ली और मैम बोलिए ट्रॉपिकल जोन में बिहार पंजाब और एंड उत्तर हरियाणा। प्रदेश। चलिए इसमें ठीक है, वो कल उस दिन लिखा है तो वो ठीक था। चलो ये लिखो, ये लिखो। दिल्ली, दिल्ली में इतना ये नहीं ड्रॉप करता है। पंजाब एंड हरियाणा,
पंजाब लिखो, पंजाब, पंजाब हो गया। इसमें एकदम हायर एंड अरुणाचल प्रदेश लिख लो, पंजाब एंड ट्रॉपिकल वेट। तो ये पंजाब अरुणाचल प्रदेश लिखो या फिर आसाम लिख लो, आसाम, आसाम हो गया सब। हम पंजाब और हरियाणा भी हो सकता है ना? हाँ, हरियाणा भी लिख सकते हैं, पंजाब एंड हरियाणा भी लिख सकते हैं। हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, आसाम। मैम दिल्ली नहीं होगा, मैम दिल्ली नहीं होगा। ट्रॉपिकल कैसा है? देखिए ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, मानसून जोन में डिवाइडेड है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ट्रॉपिकल वेट तो इसमें लिखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार, यही लिखा है ना, बिहार एंड उत्तर हाँ। प्रदेश। मैम सब ट्रॉपिकल जोन में दिल्ली भी तो हो सकता है। हाँ, लिख सकते हैं, बहुत सारा जोन है, 2 ही नाम लिखना है, इसलिए किसी का लिखिए। वो मैप भी देखिए, मैप में भी दिया है कहाँ कहाँ कौन सा जोन है। एरिड जोन, एरिड के लिए राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात। Two adaptive feature of a pigment that help in swimming. So, 2 adaptive features of penguin that help in swimming. A streamlined body and paddle-like feet help them to swimming underwater. Write it quickly. Ma'am, do not have air space in their bones. Penguin have a streamlined penguins have a streamlined body. A streamlined body and paddle-like feet. Paddle-like feet that help them to swim मैम penguins have के बाद क्या लिखा है? मैम penguins have के बाद swim। सबको विजिबल है ये 2 लाइन? मैम
penguins have के बाद Yes, ma'am. हाँ ठीक है अंडर मैम penguins have के बाद क्या लिखे हैं? Streamline. एस है ये स्ट्रीम है एस STREAMLINE stream line body and paddle 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 like fit that help them to swim underwater. State the function of sucker pad on the feet of the red-eyed frog. Ma'am, the sucker pads allow The the frog function to of sucker pad various on the feet objects. of the red-eyed frog. बोलो बोलो बोलो. These pad allows the frog to stick to various objects. They also provide better traction on wet leaves The and sucker branches. pads allow the frog to stick to various objects. They also provide better traction to wet leaves and branches. हाँ very good. लिखिए. Frog having sucker pad allow the frog provide another feature. Frog has पहले यहाँ से लिखो. Frog has sucker pad that allow the frog that allow the frog to stick to various objects. Various objects. Objects, comma. They also provide better traction. Better traction on wet leaf, leaves and branches. Answer the following question. Weather and climate in polar region and in tropical rainforest. सबको लिखने लगे तो टाइम हो जाएगा. अब इन सभी को मार्क करवा Ma'am, देना. weather is weather the के बाद आप traction लिखें. Ma'am, Weather weather and is the climate. state of the atmosphere Huh? at a particular time and place. हाँ Climate is the average weather
in a particular region over a long period of time. हाँ, हो गया weather and climate in which page? Ma'am, in page number Ma'am, in 198, page 198 and information on weather is हाँ, given. देखो 200. in page 198 and 200 है ना? Yes, ma'am. ये हो गया Yes, weather. ma'am. In page ये पेज नंबर सेकंड पैराग्राफ अंडरलाइन करो. ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरलाइन. Weather is a state of atmosphere at a particular time and a place in the term of certain elements, है ना? Certain elements. These elements are temperature, humidity, cloudiness, precipitate, winds, and atmospheric pressure. And climate. Climate is Ma'am, the in page average number record of the 200. weather of long time period. It have given in 200 page. Turn out 200 page and third paragraph. Heading is climate. Just under it. Climate is average weather in particular region over a long period of time. Next, climate in polar region and in tropical rainforest. So turn out Ma'am, polar these regions are very cold. climate in The polar average region. winter temperature in the Arctic is about minus 30 degrees Celsius. In the winters, the seas surrounding Antarctic freeze into solid snow. At the poles, the sun shines for a half of the year and it is dark for the other half of the year. Very good. ये यहाँ देखिए ये climate of polar region. These region are very cold. Page number 203, first paragraph and first line. These region are very cold. The coldest temperature even known on the earth, minus 89 degree, was recorded in Antarctica. The average winter temperature in Arctic, the minus 30 degree Celsius. At the फिर उसको छोड़ देना है, 2 लाइन छोड़ना है. इन विंटर ये उतना नहीं लिखना है, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन. उसके बाद at the pole the sun shine for half of the year and dark for the other half of the year. ये हो गया polar region and tropical rainforest. तो tropical rainforest में क्या है देखिए, यहाँ देखिए 204 पेज 204 से second last paragraph. Tropical rainforests are generally found near the equator. Temperature in such region has average value 20 to 25 degrees Celsius and varies little throughout the year. One characteristic और दूसरा characteristic क्या है? ये देखिए वो second last paragraph का first line, second last paragraph देखिए. Rainforests are characteristic by high rainfall, है ना? हाई रेनफॉल ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया. और कितना हाई रेनफॉल होगा? हाँ, इसको शॉर्ट करके तुम लोग लिख सकते हो, हाई रेनफॉल एक्सीडिंग 2000 मिलीमीटर, है ना? एनुअल रेनफॉल. तो ऐसे इसमें नीचे वाले पैराग्राफ में है टोटल. चलो इसी को अंडरलाइन कर लो, ये बेटर होगा. टेम्परेचर इन सच रीजन हैज an average value of 20 to 25 degrees Celsius and very little throughout the year. One characteristic, average the average temperature of the 3 warmest and 3 coldest months do not differ by more than 5 degrees. Precipitation is evenly distributed throughout the year with the average annual rainfall usually exceeding 2000 millimeters till that. मैम एक पॉइंट मैम ये भी हो सकता है ना कि ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट आर जनरली फाउंड नियर द इक्वेटर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे बोल रही हो तुम लोग? मैम जो ट्रॉपिकल स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन. Rainforests are generally found near Ma'am, tropical rainforests are generally found near the equator.
हाँ ये भी लिख दो। हाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 1 लाइन में, ये फर्स्ट लाइन जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड नियर द इक्वेटर। हाँ वेरी गुड। हाँ ये भी लिख दीजिए, वहां से स्टार्ट ही कीजिए, वहां से स्टार्ट कीजिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड नियर द इक्वेटर, देन आफ्टर एक्सप्लेन द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, और उसको चाहिए तो आप अपने 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हाई रेनफॉल एंड दिस ऑफन रिजल्ट इन द पुअर सॉइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। हम ये बड़ा नहीं करवाना चाहते इसलिए कि कुछ बच्चे तो याद कर लेंगे, हाँ कुछ तो लिख देंगे और कुछ को डिफिकल्टी हो जाएगी, लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसमें 1-2 लाइन ऐसे ऐड कर लो। ऐड करके सब हमको जो जिसका आप जल्दी हो जाएगा, देखते हैं किसका हो जाता है, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना और वो चेक करके हम ग्रुप में दे देंगे। ठीक है ना? क्या? ओके मैम। हाँ ओके मैम। हाँ हम ओके मैम। ओके मैम। हाँ हमको 6 का भी पूरा क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं और तुम लोग तो एकदम अच्छे से कर लेते हो। Okay, ma'am. हाँ, what is adaptation? Give one example each of behavioral and structural adaptation. तो what is adaptation? यहाँ पेज नंबर 202। चलिए, Adaptation is a Adaptation is a trait Adaptation is a that trait that makes animals suited to its environment. It Ah. can There be are a two types of adaptation: behavioral or structural trait. adaptation and structural adaptation. हाँ देखिए सभी लोग बोल रहे हैं तो उसको नहीं मार्क कर पाइएगा। सुनिए, adaptation is a trait that makes an animal suited to its environment. 1 line, ये पेज नंबर 200 का 1, 2, 3, 4th 5th ये 4th पैराग्राफ है। 4th पैराग्राफ on first line. Adaptation is a trait that makes an animal suited to its environment. Moving in large group is a behavioral adaptation. और ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इन स्काई। इसको हाँ मूवमेंट ऑफ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फिश इन वाटर, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इन स्काई, कुछ भी लिखिए। Movement of small fishes. हाँ, और ये नीचे जो है द थिक फर कोट ऑफ पोलर बियर इज स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। ये तो एग्जाम्पल ही दिया है पोलर बियर का, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। द थिक फर कोट ऑफ पोलर बियर, एग्जाम्पल इज द पोलर बियर, है ना, इज अ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। तो ये बस दोनों एडेप्टेशन, गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। हो गया। हम एग्जांपल में पेंगुइन एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा, तो और भी अच्छा होगा। एग्जांपल में हाँ ये जो है बिहेवियरल में इट हेल्प द And the body structure of organism. हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ ये एग्जाम्पल में अगर लिखना है, देखिए एक थोड़ा सा अगर बढ़ जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एडेप्टेशन इज अ ट्रेट दैट मेक्स एन एनिमल सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। ये हो गया 1 लाइन। मूविंग इन लार्ज ग्रुप इज अ बिहेवियरल एडेप्टेशन। it help protect the members of group from predators. Example, movement of birds in sky. हो गया। इसमें लिख दीजिए, यहीं पर पेंसिल से लिखिए, फिर बाद में फेयर कर दीजिएगा। लिखिए मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स इन स्काई, दे मूव इन लार्ज ग्रुप। नेक्स्ट, द थिक फर कोट ऑफ पोलर बियर इज अ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। it helps to protect it against the cold weather. ये हो गया। यहां तक इसको ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट, mention any 4 adaptation that have helped the polar bear to survive in polar region. तो ये पूरा है। देखिए पोलर बियर का सबसे पहले देखिए आप 4 लिखना है, लेकिन 4 क्या होना चाहिए, मोस्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए, उसका जो है ना ज्यादा यूजफुलनेस हो।
तो यहाँ पेज नंबर 203 निकालिए सभी। और ये थर्ड पैराग्राफ, polar bear have white fur so that they are not easily visible in snowy white background. Next, first point हो गया. Second point, the body temperature of polar bears, which is normally 37 degrees Celsius, is maintained by through a thick layer of fur. Thick layer of fur, a tough hide, and insulating layer of the blubber. ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड एडेप्टेशन। और देखिए यहाँ से चलिए यहाँ नीचे आइए, सबसे नीचे आइए, इसी पैराग्राफ में नीचे, द पोलर बियर्स फ्रंट पॉज प्रोपेल इट थ्रू वाटर फॉर स्विमिंग। ये थर्ड एडेप्टेशन। मैम फोर्थ उसके ऊपर ही में, मैम पोलर बियर्स कैन क्लोज देयर इट्स नॉस्ट्रिल्स व्हाइल स्विमिंग अंडर वाटर। हाँ ये भी, चलिए वही लिख दीजिए। पोलर बियर, हाँ वो भी, hind feet and legs are held flat and are used as ruders। हाँ ये भी हो सकता है। तो देखिए ये पोलर बियर्स फ्रंट पॉज, हाँ देखिए पोलर बियर फ्रंट पॉज प्रोपेल इट थ्रू वाटर फॉर स्विमिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, स्विमिंग का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, द हिंड फिन एंड लेग आर हेल्ड फ्लैट एंड आर यूज्ड एज रडर्स, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको नहीं लिख करके ये ठीक होगा कि ये और लिख दीजिए। स्विमिंग का तो हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल व्हाइल स्विमिंग अंडर द वाटर, ये भी हो सकता है। चाहे मैम they move slowly and rest of नहीं एडेप्टेशन ठीक है, दे मूव स्लोली, ये भी एडेप्टेशन है, लेकिन जब प्रोमिनेंट बोले ना वो भी लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन आंसर में याद नहीं रहेगा ना तो इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। ये भी है, लेकिन प्रोमिनेंट जो फैक्टर है वो लिखना चाहिए। आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो प्रोमिनेंट फैक्टर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक द पोलर बियर सूटेड विथ एनवायरमेंट, अगर वो तेजी से भी मूव कर जाएगा तो उससे ये थोड़ी ना वो ये अंतर तो आएगा, लेकिन वो मोस्ट प्रोमिनेंट एडेप्टेशन नहीं हुआ। यही लिखिए, दोनों वाइट फर और टफ ये हाइड एंड ये फ्रंट pause for the swimming in water, and hind feet and legs are flat, used as rudders। ये हो गया। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन हो गया, मेंशन एनी 4 एडेप्टेशन, तो ये हो गया। अच्छा चलिए अब ये आप लोग खुद ही बोलेंगे, हम नहीं बताने वाले हैं। गिव रीजन, अ बिग कैट हैव शार्प टीथ। मैम बिग कैट्स हैव शार्प big cats have sharp teeth the flesh of Two cat have sharp teeth. अब Big हमको cats have sharp teeth, हाँ the flesh of other smaller animals। Big हाँ cat have sharp teeth to catch rat. big cats have big cats have sharp teeth and sharp feet. big cats have sharp teeth to tear the flesh of prey। हाँ ये, हाँ तो आपको सबको पता है ये हाँ ये बिग कैट हैव शार्प टीथ टू कट एंड टियर द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, ये हो गया। सम मंकी हैव लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल, बोलिए कौन, हम सौम्या, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, कौन बोल रही है ये सानवी For grasping. Yes, ma'am. हाँ सानवी Some monkeys have long prehensile tails for grasping branches in the tropical rainforest, as the precipitation is high and the branches and leaves will be wet. हाँ monkey have long prehensile
tail for grasping the branches, है ना, for grasping the branches, so that monkey can swim from one branch to another branch, है ना। ये लिख सकते हैं, ये हो गया, बस इतना ही लिखना है, for grasping the branches, so that monkey can swing from one branch to another branch. Penguin do not have air space in their bones. अब दूसरे किसी को अनिल, can I? Ma'am, Can I? छवि, Ma'am, अच्छा Can बोलो, I? Soumya? हाँ छवि Ma'am, बोलो, can I? Soumya? उसके बाद सौम्या शेखर को देते हैं। Penguins do not have air space in their bones. This helps them to sink in water. Penguin do not have air space that help in swim in water. हाँ सब लोग ये लिखिए। Ma'am, हाँ बोलिए Ma'am, बेटा। sink in water. हाँ सॉरी, swim in Penguin do water. not. हाँ, do not sink in water. सॉरी नहीं, क्या है, penguin do not have air space in their bones. This help them to sink in Them water. to sink in the. हाँ, sink in water. अब next fifth का चलिए, the tropical rainforest has a large population of animal. Explain why it is so. Tropical rainforest have has large population of animals. Why it is so? ऐसा क्यों है? ma'am, तो ma'am, because हाँ बोलिए। tropical rainforests are generally found near the equator. हाँ It is a very, ma'am, the rainforests are characterized by heavy rainfall, and in such regions, the average temperature is valued from 20 to 25 degrees Celsius. हाँ, very good. This tropical rainforest have most suitable condition for survival of the living organism. That is, ऐसे करके लिखेंगे, है ना, आंसर ऐसे लिखेंगे। ये tropical rainforest has most suitable condition for survival of living organism. That is high rainfall. 1 point में लिखेंगे high rainfall, highest rainfall. ठीक है, 1 point हो गया ये highest rainfall। और टेम्परेचर इन सच रीजन, लास्ट पैराग्राफ देखिए 204 पेज का। टेम्परेचर इन सच रीजन हैज an average value of 20 to 25 degree Celsius. That is the most favorable condition for all the living organisms. हम लोग अपने एसी का कितना कर देते हैं टेम्परेचर, बोलो कितना करते हैं, कोई बताओ जल्दी से। मैम क्या? अभी बहुत गर्मी फील होता है तो कितना टेम्परेचर कर देते हैं एसी का? एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। हाँ 25-24 करते हैं कि नहीं, कि वो रूम में जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होता है और टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, हम लोग को अच्छा होता है ना। उससे नीचे उससे नीचे करने पर रात को ठंड महसूस होने लगता है। तो ये जो कंडीशन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, तो ये भी मेंशन करना होगा। टेम्परेचर इन सच रीजन हैज एन एवरेज वैल्यू ऑफ 20 to 25 degrees Celsius and very little throughout the year. चाहे इस लाइन को नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखे टेम्परेचर इन सच रीजन हैज average value of 20 to 25 degrees Celsius that is suited to all of the living organism. यहाँ ऐड करोगे that is suited to all of the living organism. मैम इस आंसर को फिर से रिपीट कर दीजिए पूरा। फिर से रिपीट कर दें। ये आंसर सुनो सभी। रेन फॉरेस्ट आर ये tropical rainforest has large population of animals because it have
it has most favorable condition for all type of living organism. जितना बार पूछेगा उतना बार वेरिएबल आंसर होगा वो दे। तो अगर ये सुन लो, अपने से लिख लेना, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को अभी तुरंत क्लास करने के बाद लिख करके सेंड कर दे रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लिख करके सेंड कर रहे हैं, लेकिन सुन लो। दिस हाँ, रेन फॉरेस्ट हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल and highest rainfall, so it is best suited to all type of living organisms. Temperature in such region has an average value of 20 to 25 degrees Celsius. That temperature suited to all living organisms. ठीक है? The average, or one more line that is very important. The average temperature of the average temperature of 3 warmest and the coldest month do not differ by more than 5 degree. तो 5 डिग्री से नहीं डिफर करता है, मतलब क्या है कि ये बेस्ट सूटेबल है, ये भी ऐड करना है। नहीं तो हम लोग यहाँ डिफर करने से हम लोग को क्या करने जाना पड़ता है, स्वेटर और लगाना पड़ता है। तो ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन बेस्ट सूटेड नहीं ना है। तो ये लाइन लिखना होगा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, हमारी वॉइस क्लियर है मैम, आ रही है मैम क्लियरली। देखिए, हम तो लैपटॉप में सटे हुए बैठे हुए हैं, बैठ गए हैं, अभी खड़े नहीं है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना नहीं है, तो हम बैठ गए। मेरी नेटवर्क की वजह से। हाँ, तो नेटवर्क का इशू। कैन आई आंसर क्वेश्चन नंबर 6? मैम, कैन आई आंसर क्वेश्चन नंबर 6? हाँ, 6 आंसर इट। ये तो कैन आई आंसर इट। The trunk is useful to the elephant